राजन सिंह जी, कैसा लग रहा है दिल्ली में? क्या लगता है इस बार मोदी जी की 7 सीट आ रही हैं या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल बन रहा है? देखिए, अभी जैसा कि हम लोग जा रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, मिलते हैं, पत्रकार भाइयों से भी बातचीत होती है और जनता से भी बात हो रही है। अच्छा। इन सभी बातों में अभी अगर देखा जाए तो कंट्रोडिक्शन अभी लगा हुआ है कि हाँ, बीजेपी आएगी भी और आएगी तो कितने सीटों के साथ आएगी, सबसे बड़ा सवाल ये बन के आ रहा है। तो इसमें जहाँ तक है कि 7 सीटों की बात जहाँ तक है आएगी, इसमें है, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें कंटेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग हैं, विपक्षी पार्टियां भी है, वो भी जोर शोर से अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन ये चुनाव जो है आप जानते हैं कि देश के पीएम चुनने का है, न कि दिल्ली सरकार चुनने की बात है। तो देश के पीएम के लिए सर्वाधिक आप जानते हैं लोकप्रियता के दृष्टिकोण से कौन है जिन्होंने काम किया है, या लोगों के जहन में जो सवाल है कि देश का नेतृत्व कौन बेहतर कर सकता है, तो पीएम मोदी का नाम आ रहा है। और जहाँ तक लग रहा है, जो हवा का रुख बता रहा है कि पीएम मोदी 7 सीट से दिल्ली निकाल देंगे। अच्छा, दिल्ली में एक मुद्दा और चल रहा है वर्तमान में। स्वाति मालीवाल जो वहां की राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की, उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ही मारपीट हो जाती है। तो क्या इस प्रकार से दिल्ली में सुरक्षा हो पाएगी महिलाओं की? देखिए, आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली में सुरक्षा महिलाओं की कितनी है, नहीं है। आप देखिए, एक मौजूदा अभी राज्यसभा सांसद है, वो भी आम आदमी पार्टी की है और वो उनके फाउंडेशन से अध्यक्ष भी, हाँ, महिला आयोग की भी रही है वो। और फाउंडेशन जब इसका हुआ था आम आदमी पार्टी की, तब से वो हैं। और उसके बावजूद उनके साथ जब इस तरह की बात हुई है तो अन्य महिलाओं की आप क्या सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं? कुछ भी नहीं। दूसरी बात, एक मुख्यमंत्री है और उनका एक पीए है, निजी सचिव, और वो वहाँ पर इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं और उसको साथ रख रहे हैं, ना कि उसे ऐसा है कि कोई दंड दिया जाता, ताकि एक संदेश जाता कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं, जब घर में ही नहीं है तो और जगह की तो बात ही हटा दीजिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले जब ये पहले चुनाव लड़े थे तो तब बोलते थे कि अगर किसी पर भी कोई आरोप लगता है तो उसे सीधा त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल स्वयं जेल में तिहाड़ में रह करके आए हैं और उनको जमानत मिली है 2 जून तक, और 2 जून उनको वापस विदाई होनी है। क्या लगता है, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं या सब ऐसी जो और राजनीतिक दल वाले हैं, इसी प्रकार से चल रहा है इनका भी कार्य? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2 जून तक का इनका बेल मिला है, जो ये बेल है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये मिला है कि लोकतंत्र में आपको वोट देने का अधिकार है। तो जब एक नागरिक का अधिकार है तो उस अधिकार के रूप में इनको सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है, न कि ये उनको क्लीन चिट दी गई कि जिसमें केस जो है शराब से संबंधित जो केस इन पे लगा हुआ है कि इसमें आबकारी नीति से उनको अलग कर दिया गया कि नहीं जो ये दोष नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी बात रही कि दिल्ली सरकार की नैतिकता की सवाल, तो अभी तक के रिकॉर्ड में आज़ादी के बाद ये पहले सीएम हैं जो सीएम रहते हुए जेल में है। अन्यथा नैतिकता के आधार पे तो पहले लोग इस्तीफा देते हैं, फिर अपना वहाँ जांच होता है उनका, उसमें अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं फिर जैसा होता है। पीछे झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दे करके, और जब वो जेल में गए थे वो भी ऐसा उन्होंने भी किया है, लेकिन इनके अंदर नैतिकता रही नहीं है। अगर नैतिकता रहती तो फिर ये सवाल ही आज नहीं उठता। ये जो भी काम कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड का ही एक काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो नहीं। अब जनता का विश्वास इन पे उठ चुका है। जब ये सत्ता में आए थे तो अपने बच्चों की कसम खाए, फिर जिस पे आरोप लगाए उन्हीं के साथ ये मिल गए, और उसके बावजूद जिन जिनको इन्होंने कट्टर ईमानदार कहा वो जेल में है। तो इनके सवाल पर सवालिया निशान जनता खुद उठा रही है। अभी मनीष सिसोदिया का जमानत का मामला था, लेकिन उसमें भी जमानत नहीं मिली है, उनकी सजा और आगे कर दी गई है। बिल्कुल, उनकी सजा आगे कर दी गई है। देखिए, कोर्ट को साक्ष्य चाहिए। सरकार कोई भी हो, अगर ये कहते हैं मोदी सरकार ने अंदर कर दिया या किसी और ने किया, जो भी किया, तो जब तक कोर्ट के पास साक्ष्य नहीं होगा वो फिर ये लंबित मामला कैसे है? तो कोर्ट साक्ष्य के आधार पर इन्हें रखा हुआ है। इसमें कहीं कोई बीजेपी का और उनका नहीं है। ये तो आए दिन अपना रंग बदलते रहते हैं। अभी पीछे जब इनको जमानत मिली थी 2 तक की, तो ये बोल रहे थे, और आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जी, वो भी ये बोल रहे थे कि जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। तो क्या ये जेल के ताले टूट चुके हैं? परंतु ये तो जमानत मिली है। अगर जेल के ताले टूट जाते हैं तो अभी इनके जो सत्येंद्र जैन हैं और मनीष सिसोदिया जी हैं, ये लोग तो अभी वहीं आराम फरमा रहे हैं, और 2 के बाद इनको फिर जाना है। तो जेल का ताला टूटा कहाँ?
अच्छा। जेल का ताला टूटा नहीं है। ये तो विदित है कि भैया इन पे सिर्फ आरोप नहीं है, आरोप तय भी है, लेकिन अपनी कानूनी प्रक्रिया है, संविधान द्वारा जो निर्देशित है उस कानूनी प्रक्रिया को पार करते हुए इन पे दोष साबित होगा तो ये फिर से जाएंगे। फिर से जाएंगे। कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, दिल्ली प्रदेश में, इसलिए मेरे साथ साजिश की जा रही है। दिल्ली में नहीं है तो इनकी साजिश की जा रही है। अब यही तो इनके किस बात पे वक्तव्य पे आप विश्वास करेंगे? ये जहां रहते हैं इन्हीं को खासकर कष्ट है। अब सबसे ज्यादा ऐड में देखिए नंबर 1 पे जब ये सीएम हमारे हैं दिल्ली के, यही दिखते हैं। अन्य राज्यों के सीएम भी हैं, उन पे कितना ऐड आप देखते हैं। आरोप लगाने की बात है। इनका कंटेस्ट अब ये नहीं है कि ये क्या करना है, ये पीएम का ख्वाब देख रहे हैं। कहते हैं स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया है और उनके कहने में चल रही है स्वाति मालीवाल। अब ये देखिए, जब तक इनके पास थे और इनके पास ही है, इन्हीं के पार्टी से राज्यसभा सांसद भी हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इनके यहाँ कुछ भी अगर होता है कि मक्खी भी मरे तो ये कहेंगे बीजेपी ने ही कराया है। तो मतलब ये है कि इनके नैरेटिव कैसे जनता तक पहुंचाना है, ये इसमें माहिर है। ये काफी चतुर पॉलिटिशियन है। इनके जैसा चतुर आपको कोई पॉलिटिक्स में, अभी इतने लोग हैं लेकिन इनके जैसा चतुर कोई नहीं मिलेगा आपको। जनता ये समझ चुकी है कि इनका जो ये अपना विश्वास खो चुके हैं, बस जो चल रहे हैं बस समझिए चल रहे हैं। तो दिल्ली में मोदी जी की गारंटी चल रही है इस बार? बिल्कुल चल रही है। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं। जनता को मोदी जी पे अटूट विश्वास है। उन्होंने काम करके दिया है और एक देश का नाम भी रोशन किया है। आप ये देखिए, विगत सरकार की बात कीजिए, कांग्रेस सरकार थी तो 10 सालों में 42-4300 करोड़ का डील हुआ था आपका डिफेंस का। और अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी है आपका 83,000 करोड़ के करीब। तो कितना बड़ा गैप, और ये डील भी नहीं हो पा रही थी। आज हम अपना हथियार बना रहे हैं, यहाँ से निर्यात कर रहे हैं। देश का नाम कहाँ से कहाँ गया। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कहाँ 11वें नंबर पे आप थे, और अब कहाँ है 5वें नंबर पर है। तो लोगों को लग रहा है, जनता को, कल पाकिस्तान आपको धमकी दे रहा था, आज पाकिस्तान अपना पीओके बचाने के लिए डर रहा है। जहाँ 370 लगा हुआ था वहाँ तिरंगा आपको फहराना मुश्किल हो गया था। 2 देश 2 संविधान चल रहा था, आज एक है। तो मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। जनता का विश्वास है पूर्ण उन पर है, वो आएंगे। तो ये थे राजन जी, और ये राजन जी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली एनसीआर में पत्रकारिता करते हैं, और इन्होंने पब्लिक में घूम घूम कर जो पब्लिक का विचार सुना है, देखा है, उसको हमारे कैमरे पर हमारे सामने बताया है जी।